आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के 7th क्वेश्चन से सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट करा दिया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है। 7th क्वेश्चन में गिवन है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ओके, सो स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में गिवन है उसके थ्रू हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में बोला है कि कंसेंट्रिक सर्कल मींस एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। सबसे पहले छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बड़ा सर्कल। ओके, इसके बाद एक कॉर्ड है जिसकी एक रेडियस है। ओके, ये है, इसे नाम देते हैं बी एंड सी। ओके, इसकी हाइट तक जा रहा है ये ए, इनका रेडियस काउंट होके 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस अबाउट है 3 सेंटीमीटर पी सी। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में दोनों सर्कल की रेडियाई गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉर्ड की, यानी कि बी सी की, जो लार्जर सर्कल से टच होके क्रॉस हो रही है। ओके, तो अब हमें बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो बी सी इज इक्वल टू कितना हो गई, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम पहले देखेंगे ट्राइंगल ए बी पी, मीन्स ट्राइंगल ए पी पी, क्योंकि हमारे पास इसकी दो वैल्यूज़ हैं। हम अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए बी पी मीन्स ये 90 डिग्री एंगल आपको दिख रहा होगा। 90 डिग्री एंगल में पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हाइपोटेनस यानी ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर मीन्स ए पी स्क्वायर, बेस मीन्स बी पी स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर, ए पी स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड बी पी स्क्वायर एज इट इज़। फिर बी पी की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर। सो बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो बी पी इज इक्वल टू 4। ओके, तो बी पी की वैल्यू कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर। सो हमने बी पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि बी पी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब बी पी जो है वो किसका डबल है, बी सी का। मीन्स अगर बी सी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डबल ऑफ बी पी करना पड़ेगा। तो डबल ऑफ बी पी मीन्स बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो यहाँ लिखेंगे हम हैंस द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, ये 7th क्वेश्चन का हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया कि हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी थी, और कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई है, 8 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे 8th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन में गिवन है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। इसका फिगर बुक में गिवन है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक सर्कल आ रहा है कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, तो इसे प्रूव करने के लिए पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा बुक में गिवन है वैसे ही। सो एक सर्कल है, इससे टच होके क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इधर से भी टच है, थोड़ा बड़ा करना था। ओके, ऐसे नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इसके पॉइंट टच हो रहे हैं। ये कोई टेंजेंट ही हुई। 4 पॉइंट आर क्यू पी क्यू आर एस। ओके, ये फिगर हमने ड्रॉ कर लिया। और हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, सो टू प्रूफ मैंने पहले लिख लिया। हमें प्रूफ यही करना है, ए बी प्लस सी डी प्लस ए डी प्लस बी सी कितना होगा। मीन्स हमें बताना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो। सो हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, ये क्वाड्रिलेटरल बता दिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन से हैं, पी क्यू आर एस। ओके, टू प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, आप प्रूफ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टेंजेंट्स फॉर एक्सटीरियर एंगल। ओके, एक्सटीरियर एंगल के जितने टेंजेंट्स हैं, फॉर टेंजेंट्स फॉर एक्सटीरियर एंगल्स इज डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू,
then BP is equal to BQ and AP is equal to AS means DR is equal to DS। ये दो टेंजेंट्स D से एक पॉइंट से आ रही हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। ओके, एक्सटीरियर पॉइंट क्या है? D। एक्सटीरियर पॉइंट के थ्रू ना, एक्सटीरियर पॉइंट, सॉरी एंगल लिख दिया मैंने, एक्सटीरियर पॉइंट। अब एक्सटीरियर पॉइंट मीन्स थ्योरम जो हमने करी थी सॉल्व, थ्योरम 10.2। ओके, सो टेंजेंट्स फॉर एक्सटीरियर पॉइंट, तो डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा क्योंकि इसका एक्सटीरियर पॉइंट क्या है? डी। देन सी एक्सटीरियर पॉइंट है तो सी आर इक्वल टू सी क्यू हो जाएगा। देन ए बी जो है एक्सटीरियर पॉइंट है तो बी क्यू इज इक्वल टू बी पी एंड ए एक्सटीरियर पॉइंट है तो ए पी इज इक्वल टू ए एस। सो ये चारों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब ये एक दूसरे के इक्वल हो गए तो हम ऐसे लिख सकते हैं डी आर प्लस सी आर। ओके, ये दोनों टेंजेंट्स का सम। सो डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी इज इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। ओके, डी आर मीन्स डी आर प्लस सी आर, इससे ए के पूरी टेंजेंट हो जाएगी। बी पी प्लस ए पी मीन्स ये नीचे वाली टेंजेंट हो जाएगी। देन डी एस प्लस सी क्यू ये की वाली टेंजेंट एंड बी क्यू प्लस ए एस, सो ये ए की टेंजेंट। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, जो एल एच एस में हमने लिखा था उसे ब्रैकेट में कन्वर्ट करते हैं तो डी आर प्लस सी आर एंड प्लस बी पी प्लस ए पी, ओके, इज इक्वल टू डी एस प्लस ए एस एंड प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। इसके पहले हमने थोड़ा आगे पीछे लिखे थे, ये आगे पीछे लिखने के बाद हमने इसे ब्रैकेट बना दिया कि आसपास की साइड्स जो हैं उनके ब्रैकेट्स हमने बना ली। अब उनके ब्रैकेट्स हो गए तो डी आर प्लस सी आर। अब बुक में फिगर देखेंगे तो डी आर और सी आर किधर आएंगे? डी आर एंड सी आर। तो फाइनली कौन सी टेंजेंट हो जाएगी? ये पूरी टेंजेंट होगी सी डी। ओके, सो सी डी प्लस बी पी एंड ए पी मीन्स कौन सी टेंजेंट? ए बी। सो ये हो जाएगी ए बी। डी एस प्लस ए एस कौन सी टेंजेंट होगी? डी एस प्लस ए एस मीन्स ए डी। ओके, ये ए डी हो गई। प्लस सी क्यू, ये सी क्यू और बी क्यू मीन्स सी बी। तो ये टेंजेंट आ गई। ये टेंजेंट का हमने पूरा लिख दिया। और हमें प्रूफ क्या करना था क्वेश्चन में? हमें प्रूफ क्वेश्चन में यही करना था कि सी डी प्लस ए बी इज़ इक्वल टू ए डी प्लस सी बी। ये हमने फाइनल आंसर निकाला है। तो अगर आप इसे क्वेश्चन में जो गिवन है, अब जो हमें प्रूफ करना था उस अरेंजमेंट में लिखेंगे तो हो जाएगा ए बी प्लस सी डी इज़ इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ओके, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये एडिशन जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। सॉरी, आंसर नहीं, प्रूव्ड। ओके, तो ये प्रूव्ड हो गया कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे एट्थ क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? नाइन्थ क्वेश्चन का फिगर भी हमें बुक में गिवन है। ये फिगर है नाइन्थ क्वेश्चन का 10.13। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। मतलब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश जो है वो एक दूसरे के पैरेलल टेंजेंट्स हैं। इसका सेंटर ओ है एंड अनदर टेंजेंट जो एक और टेंजेंट है वो है ए बी। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है सी। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई से इंटरसेक्ट हो रहा है ए किससे इंटरसेक्ट हो रहा है? एक्स वाई से। बी इंटरसेक्ट हो रहा है एक्स डैश वाई डैश से। और हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी मीन्स ए ओ बी ये वाला जो ट्राइंगल हो वो कितना हो? 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स, जैसा बुक में फिगर गिवन है हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं कि एक टेंजेंट जा रही है, ये है एक्स वाई, इससे एक सर्कल, ये एक सर्कल के ऊपर वाली टेंजेंट है। एक टेंजेंट नीचे की साइड से जा रही है वो है एक्स डैश वाई डैश। ओके, एक टेंजेंट दूसरी इधर से टच होके आ रही है वो है ए बी। ओके, ये एक्स डैश वाई डैश, वो एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये क्यू, सेंटर क्या है? ओ, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। सो इसे हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद ये इधर से एक पॉइंट इधर, इधर से एक पॉइंट इधर, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी। और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए ओ बी कितना हो? 90 डिग्री। इसे प्रूफ करने के लिए क्या करें आप कि सबसे पहले हम ए सी को ज्वाइन कर देंगे। ओके, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब हम गिवन में लिखेंगे कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स
ठीक है, दो टेंजेंट्स हैं एंड ए बी जो है इज़ अनदर टेंजेंट, ए के दूसरा टेंजेंट है, ठीक है। इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हैं। टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी कितना हो, 90 डिग्री हो। तो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन करके क्या कर दिया, हमने ड्रॉ कर दी, ड्रॉ अ लाइन ओ सी, ठीक है। ओ सी के बीच में हमने एक डैश डैश वाली लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसे ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे कि ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ सी ए मीन्स ट्राइंगल ओ पी ए, ये वाला ट्राइंगल, इसे आप शेड कर लेते हैं। हम शेड कर लेंगे तो आपको अलग से पहचान आ जाएगी इसकी। सॉरी, कौन सा ट्राइंगल है, ओ पी है, ओ, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे शेड कर लेते हैं, इसको ऐसे, ओके। तो ये है ट्राइंगल ओ पी ए, दूसरा ट्राइंगल है ओ सी ए, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल, ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूफ करेंगे कि ओ ए पी और ओ ए सी में सबसे पहली चीज़ है कि ओ ए इज़ इक्वल टू ओ ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल में ओ ए और ओ ए आ रहा है, ओके। तो ये तो कॉमन हो गया। दूसरा, ओ पी इज़ इक्वल टू ओ सी, ओ पी और ओ सी क्यों, क्योंकि ये रेडाई ऑफ द सर्कल है, सर्कल के रेडियस हैं, ठीक है। दूसरा ये हो गया ओ पी, ये ओ सी, और अब देन क्या बचा, सिर्फ ए पी इज़ इक्वल टू ए सी। और ए पी और ए सी क्यों हुआ, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं, ठीक है, टेंजेंट्स ऑफ एक्सटीरियर पॉइंट ए। सो ट्राइंगल ओ पी ए इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ओ सी ए बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी, ओके। एस एस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू, यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ सी ए के, ओके। हमें एंगल प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी क्या है, 90 डिग्री। सो अभी तो हमने एस एस प्रूफ किया है। अब क्या होगा कि एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ओ ए बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पी ओ ए, पी ओ ए, ये वाला एंगल इसे शेड कर दें, पी ओ ए एंड एंगल सी ओ ए, ये वाला एंगल। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल कैसे होंगे, बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब सिमिलरली जैसे ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए, अब सिमिलरली ये दो ट्राइंगल्स भी हो जाएंगे, कौन से, ओ पी क्यू एंड ओ सी बी। सो ये वाले ट्राइंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे सिमिलरली triangle OCB is congruent with triangle OBQ by SS and side side congruency, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके एंगल्स भी मीन्स सी ओ ए इज इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू बाय सी पी सी टी। जैसे अब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो ये भी सी पी सी टी के थ्रू ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 एंड ये हो जाएगा एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। सो हमने एक को तो बता दिया कि हमने कैसे प्रूफ किया, और उसी को दूसरे वाले जो दो ट्राइंगल्स थे उनको सिमिलरली बता के उन दोनों को भी एस एस कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू बता दिया कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, और उनके एंगल्स को भी सी पी सी टी के थ्रू इक्वल बताया। सो स्टूडेंट्स, अब ये फिगर के थ्रू हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के थ्रू हम एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल क्यू ओ बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री बता देंगे। मीन्स जिनका हमने शॉर्ट फॉर्म क्या लिया था, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो डबल ऑफ एंगल सी ओ ए प्लस डबल ऑफ एंगल सी ओ बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स सी ओ ए कौन सा एंगल है, एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब ये कितना हो जाएगा, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी। अब ये इधर इधर के 2 कॉमन निकाल के हम उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हो गया मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री।
सो स्टूडेंट्स फिगर में देखते हैं, फिगर में हमने कौन सा एंगल COA मीन्स ये इसके बीच में कंस्ट्रक्शन हमने किया था, तो एंगल COA को हमने ए प्लस में किसके किया है, एंगल COB के। तो ये दोनों एक दूसरे के कितने इक्वल आए हैं, ये आया है एंगल 90 डिग्री। सो अब जब हम इसका प्लस कर देंगे, मतलब इस फिगर में अगर हमने इसका प्लस करके इसका एडिशन करके 90 डिग्री आ रहा है, मीन्स एंगल AOB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि एंगल AOB क्या हो, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन 9th में प्रूव कर दिया कि एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री है। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 10th क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मतलब दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल होता है एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल में, वो क्या हो, सप्लीमेंट्री एंगल। मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सो हम जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है उसके थ्रू फिगर ड्रॉ करते हैं कि एक सर्कल है, उसके एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही हैं। तो इस एक्सटीरियर पॉइंट को ले लेते हैं A, इससे दो टेंजेंट्स आ रही हैं, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट B ले लेते हैं, यहाँ पे C, इधर से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, सेंटर होगा O, इसके थ्रू एक इधर, ओके ये। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल O कितना हो, 180 डिग्री। सो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि AB एंड AC आर टू टेंजेंट्स, यानी ये दो टेंजेंट्स हैं। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब इसका एडिशन और इसका एडिशन करके क्या हो, सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स 180 डिग्री एंगल बने। सो अब हम प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तो 90 डिग्री होते हैं। ये हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था कि जब कोई रेडा किसी टेंजेंट के ऊपर आता है तो वो क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे पहले कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो हम सारे एंगल्स के सम लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल A की वैल्यू हमें पता नहीं है, एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री होती है बाय थ्योरम 10.1, एंगल C की वैल्यू 90 डिग्री एंड प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। सो फाइनली कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमने बता दिया कि एंगल A जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर मतलब सर्कल के बाहर वाला एंगल और सर्कल के अंदर बनने वाले एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये हमने प्रूव कर दिया, और हमने प्रूव बड़ी सिंपल इजी वे में किया क्योंकि हमने क्वाड्रिलेटरल बता दिया, उसके सारे एंगल्स का सम कर दिया। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ लिख सकते हैं बाय थ्योरम, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं कि बाय थ्योरम 10.1 एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, क्योंकि रेडाई जो है वो टेंजेंट के ऊपर आ रही है तो वो परपेंडिकुलर होती है, इसलिए 90 डिग्री। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ बता दिया कि एंगल A प्लस एंगल O 180 डिग्री मीन्स सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मीन्स एक पैरेललोग्राम ने सर्कल को आसपास से थोड़ा सा घेरा, मतलब एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है, तो हमें बताना है कि वो रोम्बस की प्रॉपर्टी में आता है क्या, मतलब ये रोम्बस जैसा है। सो हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, इसे नाम दे देते हैं ABCD एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को भी नाम दे देते हैं, ये होगा PQRS। ओके, तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर हमने सर्कल बता दिया और अब हमें इसे प्रूव करना है कि ये रोम्बस है क्या। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस ABCD, ठीक है, ABCD जो क्या है वो है पैरेललोग्राम। सो पैरेललोग्राम है तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर साइड, मतलब एंगल एंगल ए नहीं, पॉइंट A से दो टेंजेंट्स आ रही हैं, एक AP एक AS, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी।
बी पी बी क्यू ये एक दूसरे के इक्वल होंगी, डी एस डी आर इक्वल होंगी, सी आर सी क्यू इक्वल होंगी। क्यों होंगी इक्वल? बाय थ्योरम 10.2 कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर टेंजेंट्स आ रही हैं तो वो एक दूसरे की क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो ए पी इज इक्वल टू ए एस, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ठीक है, ये डी आर डी एस, ए पी ए एस। अब सेकेंड बी पी बी क्यू, सी आर सी क्यू, ओके, ये क्या होगी? बाय एक्सटीरियर पॉइंट, और साथ में लिख सकते हो फ्रॉम थ्योरम 10.2 कि किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ होती है तो वो दोनों क्या होंगी? एक दूसरे के इक्वल होंगी। सो स्टूडेंट्स अब ये सारी इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे। मीन सारी इक्वेशन कौन कौन सी? डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी, ओके। मीन्स ये जो हमने इक्वल लिखे हैं एल एच एस को ऐड कर दीजिए, इज इक्वल टू आर एच एस यानी ए एस डी एस बी क्यू सी क्यू, इनको ऐड कर दीजिए। क्योंकि हमने सारी इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो आप यहाँ लिख सकते हैं एडिंग ऑल इक्वेशंस, ठीक है, सारी इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, डी आर प्लस सी आर। सो अब हम क्या करेंगे कि अब ब्रैकेट्स बनाएंगे, जैसे हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, शायद 8th क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था। सो 8th क्वेश्चन में हमने ब्रैकेट्स बनाए थे, तो इसके ब्रैकेट्स बना दीजिए, हो जाएगा डी आर प्लस सी आर एंड बी पी प्लस ए पी, ओके, इज इक्वल टू, और दूसरा करेंगे ए एस प्लस डी एस, ये तो यहाँ अरेंज करके लिख ही लिया था पहले ही हमने, बी क्यू प्लस सी क्यू, ओके। अब क्या होगा? डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर मीन्स कौन सी टेंजेंट? डी सी, एंड बी पी प्लस ए पी मीन्स ए बी, ए एस प्लस डी एस मीन्स ए डी, बी क्यू प्लस सी क्यू मीन्स बी सी। सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई कि हमने ये बता दिया कि दोनों एक दूसरे के एडिशन करने पे डी सी और ए बी का एडिशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? ए डी प्लस बी सी के। सो हमने ये इक्वेशन ऐड करके किया एक्सटीरियर पॉइंट से यूज़ करके, ओके। सो ये पैरेललोग्राम है तो इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। अब इनकी साइड्स इक्वल होंगी तो डी सी को ए बी लिख सकते हैं। सो ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी। सो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2ab इज इक्वल टू 2bc। ये किसके थ्रू हुआ है? बाय पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी। मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में उसकी साइड्स तो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो हम AD की जगह AB AD की जगह AD की जगह हम BC लिख सकते हैं, तो हमने BC लिख दिया। DC की जगह हम AB लिख सकते हैं, तो हमने AB लिख के एक दूसरे के इक्वल किया। तो 2ab इज इक्वल टू 2bc हमें फाइंड मिला है। दोनों साइड के अगर 2 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC, ओके। सो ये हुई है हमारी सेकेंड इक्वेशन, ये ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फर्स्ट। सो बाय फर्स्ट, सेकेंड and third equation, AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA। सो हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जब कंपेयर किया तो हमें मिला AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। सो ये प्रॉपर्टी किस में होती है? ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस में। सो ABCD इज रोम्बस। रोम्बस की चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सो हमने पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से 3 इक्वेशंस बनाई। सबसे पहले हमने एक्सटीरियर पॉइंट के टेंजेंट्स को एक दूसरे के इक्वल किया, फिर उसके बाद हमने सबको ऐड करके एक इक्वेशन निकाली। उसके बाद हमने DC की जगह पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करके AB को रखा, BC को रखा, दोनों के 2 आए, दोनों डबल आए एक दूसरे के, मतलब प्लस हुआ, तो डबल आने के बाद हमने 2 कैंसिल आउट किया। AB इज इक्वल टू BC। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को जब हमने कंपेयर किया उसके बाद हमें मिला AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। सो हैंस ABCD इज अ रोम्बस। सो हमने 11th क्वेश्चन भी प्रूव कर लिया, इसका आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया कि हाँ ये ABCD जो है वो रोम्बस है। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 12th क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक ट्राइंगल है ABC, इसका फिगर बुक में गिवन है। ABC एक ट्राइंगल है। सर्कमस्क्राइब अ सर्कल एक सर्कमस्क्राइब सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, सच दैट सेगमेंट जो BD सेगमेंट है एंड DC, ठीक है, इनटू विच BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D के थ्रू वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है।
एक जो पार्ट है वो है 8 सेंटीमीटर का, दूसरा पार्ट है 6 सेंटीमीटर का। तो हमें किसकी साइड फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू? फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, मीन्स ट्राइंगल की ए बी और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, बुक में फिगर गिवन है बट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक सर्कल है, ओके, इससे एक ट्राइंगल, इस एक ट्राइंगल के अंदर सर्कमस्क्राइब है ये, ओके। तो एक ट्राइंगल है ए बी सी, ओके। ये पॉइंट है डी, ये ओ, यहाँ से जॉइन हुआ। इसकी लेंथ बताई है 6 सेंटीमीटर, डी टू बी की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और रेडियस की लेंथ बताई है 4 सेंटीमीटर। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? ए सी एंड ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, अब हम फाइंड आउट करते हैं। तो इससे फाइंड आउट करने की सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हमने क्या किया कि कुछ पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। एक ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, एक दूसरा इस टेंजेंट से एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, तो हमने यहाँ बी से इसको ज्वाइन कर दिया। सो हम इसे नाम दे देते हैं ई और एफ, ओके। ये ए बी सी डी हो गया, ई एफ हमने इसका नाम दे दिया। सो अब ये 4 है, ये रेडियस की लेंथ थी 4, सो ये भी 4 होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ओके। ये सब सारी वैल्यूज़ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, सो ये भी एक 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ओके। सो हम पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है एस इज़ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। सो ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी मीन्स ए बी, बी सी ए अपॉन 2, ओके। तो ए बी बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम कि ए बी मीन्स ये वैल्यू, तो ये कितनी होगी? एक्स प्लस 8, इसे हम एक्स नाम दे देते हैं, इसे भी एक्स प्लस 8। बी सी की वैल्यू कितनी होगी? बी सी की वैल्यू होगी 6 प्लस 8, क्योंकि ये 6 है और ये 8 क्वेश्चन में गिवन था। और ए सी की वैल्यू होगी एक्स प्लस 6 अपॉन 2। सो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम करेंगे फाइंड आउट, इसे ऐड करेंगे, तो ऐड करने से आ जाएगा 2x प्लस 28 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 14, ओके। ये हमने x प्लस 14 क्या निकाला है? पैरामीटर। अब पैरामीटर के बाद हम क्या लगाएंगे? एरिया का फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कैसे निकलता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ओके। सो एस की वैल्यू कितनी आई है? एक्स की वैल्यू आई थी हमारी एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 माइनस ए मीन्स एक्स प्लस 8, ये वाली साइड। सो एक्स प्लस 8, सेकेंड है एक्स प्लस 14 माइनस, और ये होगा 14, क्योंकि इसका एडिशन करके निकाला है हमने बी की वैल्यू कितनी होगी? बी मीन्स बेस। फिर सी यानी ये वाली साइड ए सी, सो ये कितना होगा? ये होगी एक्स प्लस 14, तो एस की वैल्यू माइनस एक्स प्लस 6, ओके। इन वैल्यूज़ को हम रखेंगे, रूट के अंदर ही सॉल्व करेंगे, तो होगा एक्स प्लस 14, ये हो जाएगा एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा एक्स प्लस 14 माइनस 14, दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, ओके। सो जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, माइनस एक्स कैंसिल, 14 से 14 कैंसिल, एक्स माइनस एक्स कैंसिल। सो रूट के अंदर कितना रिमेनिंग बचे हैं नंबर? एक्स प्लस 14 एंड 6x 8, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ओके। सो रूट में हमारे पास यही बचा। अब क्या करेंगे हम? अब हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। ये कैसे कि ट्राइंगल एरिया निकालना है ए बी सी का, तो ए बी सी का एरिया निकालने के लिए हमें अंदर की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। तो अंदर की वैल्यूज़ में हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया? सबसे पहले हमने ट्राइंगल लिया है ओ बी सी, मीन्स ये वाला ट्राइंगल, ओके। सेकेंड ट्राइंगल लिया है हमने ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी ये वाला ट्राइंगल हमने यूज़ किया, सॉरी मैं ये लाइन बनाने भूल गई, हाँ। ओ ए बी ये एक ट्राइंगल हो गया, और सेकेंड ट्राइंगल होगा ओ ए सी, एक ये ट्राइंगल। सो स्टूडेंट्स, हम इससे थोड़ा सा वो कर देते हैं शेडेड, कि ये वाला एक ट्राइंगल लिया है हमने, एक ये ट्राइंगल लिया है,
और एक ये ट्राइंगल लिया है। ओके, ये 3 ट्राइंगल्स हैं, 3 ट्राइंगल का सम करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन सब की वैल्यूज़ रखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 14 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 8 इंटू 4 प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस 6 इंटू 4। ओके, कैंसिल कर देते हैं, 2 2 2। सो फाइनली कितना होगा? 28 प्लस 2 एक्स प्लस 8 प्लस 2 एक्स प्लस 6। फाइनली हम करेंगे तो कितना आएगा? ये 4x प्लस 56। ओके, 4x प्लस 56 ये तो आया जब हमने इन सब का एडिशन किया इनके एरिया के। बट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने कैसे फाइंड आउट किया था? जब किसी की वैल्यू गिवन नहीं होती तो हम इससे फाइंड आउट करते हैं। तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी? √x प्लस 14 6x 8। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे √x प्लस 14 6x 8। ओके, ये रूट में और इज इक्वल टू के इधर जब ऐड किया तो वो आया है 4x प्लस 56। सो 4x प्लस 56 में से अगर 4 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 14 और इधर इज इक्वल टू के इधर तो है ही सही, x प्लस 14 इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स। ओके, इसे अगर ओपन करके लिखना हो आपको तो x 6 इंटू 8 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 14। सो अब इसका रूट हटा के हम इधर स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा। सो ये हो जाएगा x प्लस 14 6 8x ओके इज इक्वल टू 16x प्लस 14 का स्क्वायर। सो एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 8 2 16। सो फाइनली इधर कितना बचेगा? 6x इज इक्वल टू 2x प्लस 14। ओके, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 14। सो 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है? 7। सो अब हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें वैल्यूज़ किसकी निकालनी थी क्वेश्चन में? AB और AC की। सो AB और AC की वैल्यू निकालते हैं। AB की वैल्यू मीन्स x प्लस 6 लिया था हमने, x प्लस 6 मतलब 7 प्लस 6 विच इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड इज AC, इसकी वैल्यू ली थी x प्लस 8 मीन्स 7 प्लस 8 विच इज़ 15 सेंटीमीटर। हैंस AB is 13 सेंटीमीटर एंड AC is 15 सेंटीमीटर। सो हमने दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। थोड़ा सा बड़ा हुआ, हमने सबसे पहले पेरीमीटर निकाला। पेरीमीटर निकालने के बाद हमने एरिया फाइंड आउट किया। एरिया भी हमने इसके थ्रू निकाला ट्रायंगल ABC का। उसके बाद हमने ट्रायंगल ABC में बाकी ट्रायंगल्स के एरियाज़ को प्लस किया। उसके बाद जो उसका हमने निकाला था एरिया उसके इक्वल टू में रखा। उसके इक्वल टू में करने के बाद हमने उसमें से वैल्यूज़ कॉमन निकाली। कॉमन निकालने के बाद हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की। x की वैल्यू आई 7 और उसके बाद फिर हमने AB और AC की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था और हमने उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। AB की वैल्यू आई है 13 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू आई है 15 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करेंगे 13th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स 13 क्वेश्चन में क्या गिवन है? प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल के एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा? सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। सो फिगर में जो डेटा गिवन था उसके हिसाब से एक सर्कल है जो सर्कमस्क्राइबिंग है किसके अंदर? एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। से ये क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया, छोटा बना है बट चलेगा इतना। ABCD इनके नाम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को भी नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा PQRS, सेंटर पॉइंट O। ओके, अब पहले तो ये लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं अपनी, दूसरी ये, उसके बाद फिर ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, हाफ हाफ कर दिया। फिर हम इन ट्राइंगल्स की हेल्प से वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। सो हमें गिवन क्या है? गिवन है कि ABCD इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD एक यहाँ लिखते हैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो सर्कमस्क्राइबिंग है एक सर्कल में। ओके, टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल AO
बी इज प्लस एंगल डी ओ सी, मतलब ये वाला इधर की साइड का जो एंगल बनेगा और इधर की साइड का जो एंगल बनेगा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सो यही हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ज्वाइन कर दिया, ओ पी को ज्वाइन कर दिया, ओ आर, ओ क्यू, ओ एस, ओके, इन सबको हमने ज्वाइन कर लिया। और ये लाइन्स तो हम ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन्स थी। ज्वाइन हमने बेसिकली किसको किया है, ओ पी, ओ आर, ओ क्यू एंड ओ एस। सो प्रूफ करते हैं। प्रूफ में है हम सबसे पहले करेंगे इन ट्राइंगल ओ पी बी एंड ट्राइंगल ओ क्यू बी, मीन्स ओ, ये ओ है सेंटर में, द मीटर ही गया, ओ पी बी एक ये ट्राइंगल एंड ओ क्यू बी एक ये ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम प्रूफ करेंगे एक दूसरे के इक्वल कॉन्ग्रुएंट्स हैं कि नहीं। तो बी पी इज़ इक्वल टू बी क्यू, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं। और साथ में आप लिख सकते हो कि थ्योरम 10.2 के थ्रू, मतलब एक एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स आ रही हैं तो एक दूसरे के इक्वल होंगी। सेकेंड, ओ बी इज़ इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि वो कॉमन है। ये सिमिलर वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने 12th क्वेश्चन किया था। उस 12th क्वेश्चन में भी हमने ऐसी वैल्यू फाइंड, सॉरी 12th नहीं, शायद 11 या 10th या 11th ऐसी कोई क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन करके उसे प्रूव किया था। उसका एक ट्राइंगल निकाल लिया था और फिर दूसरा ट्राइंगल हमने फाइंड आउट किया था। ओके, सो अब इसके आगे और क्या प्रूव कर सकते हैं। इसके आगे हमने और एक और स्टेप है, ओ पी इज़ इक्वल टू ओ क्यू। अब ये क्यों होगा, क्योंकि ये रेडाई हैं, सर्कल के रेडियस हैं ये। सो ये सर्कल के रेडियस है, सो ट्राइंगल ओ पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ओ क्यू बी, किसके थ्रू, बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी के, ठीक है। तो एस एस यानी साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ट्राइंगल ओ पी बी इज़ कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ओ क्यू बी। सो अब क्या होगा कि ट्राइंगल पी ओ बी जो रहेगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू ओ बी के, बाय सी पी सी टी के थ्रू इक्वल हो गया। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ हम लेट कर लेंगे एंगल पी ओ बी इज़ इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी इज़ इक्वल टू एक्स। सो स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं फिगर एक और बार यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ से यहाँ, ओके, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, सेंटर पॉइंट ओ, ये ऑलरेडी करा था, ऑलरेडी कर सकते हैं, ये हमने ज्वाइन किए थे कंस्ट्रक्शन में। ओके, इसमें अभी हम सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, पी बी ओ, बी पी ओ, और सेकेंड है बी क्यू ओ। ओके, ये दो ट्राइंगल्स, तो इन दोनों ट्राइंगल्स के एंगल पी ओ बी एंड क्यू ओ बी एक दूसरे के इक्वल हो गए बाय कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मीन सी पी सी टी। और हमने इन दोनों एंगल्स को हमने क्या ले लिया, एक्स, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ हम लिखेंगे सिमिलरली, अब ये ट्राइंगल हो गया, सो सिमिलरली ट्राइंगल क्यू ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल सी ओ आर बाय एस 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 सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंसी। ओके, सो क्या होगा कि एंगल क्यू ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ आर बाय सी पी सी टी। सो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि एंगल क्यू ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ आर इज इक्वल टू वाई, मीन्स हमने ये वाले एंगल को वाई और इस एंगल को भी वाई ले लिया। अब एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू वाई है तो इसकी वैल्यू भी वाई है। सिमिलरली ये हो गया ट्राइंगल। सो सिमिलरली इसी की तरह दूसरे ट्राइंगल, मीन्स ट्राइंगल आर ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल डी ओ एस बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। इसमें भी एंगल आर ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ एस बाय सी पी सी टी। सो हमने यहाँ पे लेट कर लिया एंगल आर ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ एस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ओके, हमने इसे जेड लेट कर लिया। अब एक ट्राइंगल प्रूव किया है, उसी के थ्रू हम तीनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल बता सकते हैं। ये जेड, ये वैल्यू भी जेड। दूसरा ट्राइंगल है ए ओ एस इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल
POA बाय SS कॉन्ग्रुएंसी, ये भी SS कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू प्रूफ हो गया. सो एंगल AOS इज इक्वल टू एंगल POA बाय CPCT. सो एंगल AOS इज इक्वल टू एंगल POA इज इक्वल टू W. ओके, ये आ गया मेरा W. अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स सारे ट्रायंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री. सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री. तो अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को नाम देंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब सारी जो इक्वेशंस हैं उनके सारे एंगल्स को हम प्लस कर देंगे. तो कितना हो जाएगा x प्लस एक्स, वाई प्लस वाई, जेड प्लस जेड. सॉरी, अभी इतने सारे क्यों लेना. हाँ, अब ये तो एक दूसरे के इक्वल ही है ना, तो हम सीधे लेंगे क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. ओके, हमने इन चारों को एक दूसरे के इक्वल बता दिया और ये हो गए 360 डिग्री. ओके, अरे यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, विच इज़ इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2w is equal to 360 degree. Okay, so finally x plus y plus z plus w is equal to 180 degree. अब ये 180 डिग्री आ गए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे w प्लस एक्स मीन्स ये w और ये w है ना, ये w प्लस एक्स. सो w प्लस एक्स को एक ब्रैकेट बना लेंगे, दूसरा ब्रैकेट हमारा बनेगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, ये इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल AOB प्लस करेंगे एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो W और X की वैल्यू कितनी आएगी, W और X की वैल्यू को एडिशन करेंगे तो यही वाला एंगल आएगा, एंगल AOB. सो हम यहाँ लिखेंगे एंगल AOB प्लस YZ मीन्स ये Y, वो सही ये Z, ये Y, तो Y प्लस जेड. सो y प्लस जेड मीन्स एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो यही तो हमें प्रूव करना था कि इन दोनों एंगल्स का जो सम हो वो कितना हो 180 डिग्री. सो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन करके हमने सबको ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद हमने गिवन लिखा, फिर कंस्ट्रक्शन किया था. वो कंस्ट्रक्शन में तो हमने AO, OB, OD और OC को ज्वाइन किया था. उसके बाद फिर हमने अलग अलग ट्राइंगल्स करके अलग अलग एक ट्राइंगल को प्रूव किया कि उसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी. बाकी जो ट्राइंगल्स थे उन सबकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके उनके एंगल्स इक्वल बता के CPCT के थ्रू सबकी नेमिंग कर दी x, y, z, w. और फिर उसके बाद हमने बाय क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी के थ्रू इन सब के एंगल्स को प्लस किया, 360 डिग्री एंगल के इक्वल किया. उसके बाद फिर हमारी वैल्यूज़ कितनी आई है, फिर हमने ब्रैकेट्स बनाए. ब्रैकेट्स हमने देखे कि किधर की तरफ वो आ रहा है फिगर में. तो x और w का एक ब्रैकेट था जो एंगल AOB को सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरा था y और z का जो एंगल DOC को सेटिस्फाई कर रहा था, 180 डिग्री के इक्वल है. सो ये हमने 13 क्वेश्चन प्रूव कर लिया. फ्रेंड्स, आज हमारी एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट हो गई है. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स अपलोड करूँगी. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो मीन्स चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.